नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस की दुनिया यानी कि एफकेडी इस चैनल पर, जहां मिलेगा आपको फाइनेंस का ज्ञान, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी लिस्टेड कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट से बाय और सेल कैसे किया जाता है। शेयर बाय और सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। फिलहाल तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमें शेयर बाय और सेल करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, और ये डीमैट अकाउंट हमें ब्रोकर के ओर से दिया जाता है। वैसे तो इंडिया में कई सारे ब्रोकर हैं जो कि डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेमस नाम है ज़ीरोधा, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल वन, कोटक सिक्योरिटी, ग्रोव, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईआईएफएल सिक्योरिटी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ज़ीरोधा या फिर आप स्टॉक, दोनों में से किसी भी एक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं ज़ीरोधा से स्टॉक को बाय और सेल कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको ज़ीरोधा के वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन गाइड पर लॉगिन करना पड़ेगा। जो शेयर आपको परचेज करना है उस शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट में उस शेयर को ऐड करने के बाद फिर से उस शेयर पे क्लिक करके बाय का ऑप्शन चुनाएं। अब आपके सामने एक फॉर्म सा ओपन होगा जिसमें ऊपर के साइट में एनएससी या फिर बीएससी, दोनों में से एक एक्सचेंज को चुनना पड़ेगा। एक्सचेंज अगर कोई भी चुन लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी के ऑप्शन में क्वांटिटी डाल दीजिए। उसके बाद प्राइस के ऑप्शन में आपको प्राइस डालने हैं। प्रोडक्ट सीएनसी और एमआईएस दो टाइप के होते हैं। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, जैसे कि अगर आपको किसी स्टॉक का डिलीवरी लेना है और स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लाइफ टाइम होल्ड करना है, तो उसके लिए आपको कैश एंड कैरी मतलब सीएनसी का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। वही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एमआईएस का ऑप्शन चुना है। इसका मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इंट्राडे का मतलब होता है उसी दिन स्टॉक वर्सेस करके उसी दिन उसको सेल करना। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकर की तरफ से लिवरेज दिया जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि जिस दिन आपने स्टॉक परचेज किया सेम उस दिन उस स्टॉक से या फिर पोजीशन से आपको स्क्वायर ऑफ होना होता है। फिलहाल तो हम होल्डिंग में स्टॉक कैसे बाय करते हैं ये देखते हैं। तो प्रोडक्ट हमको बाय डिफॉल्ट सीएनसी रखना है। उसके नीचे जो ऑर्डर का कॉलम रहता है वहां पे मार्केट, लिमिट, एसएल और एसएलएम यह ऑर्डर टाइप रहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि अगर हमने मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया तो वह स्टॉक एक्सचेंज पे उस टाइम पे जिस किसी भी प्राइस पर ट्रेड कर रहा होगा उस प्राइस पे हमें तुरंत मिल जाएगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है तो लिमिट ऑर्डर पे ये ऑप्शन है कि आप उसे अपने डिजायर प्राइस पे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपको 100 रुपये का स्टॉक 99 रुपीज पे बाय करना है, तो आप 99 रुपीज की लिमिट ऑर्डर लगा के वह स्टॉक जब 99 रुपीज पे आ जाएगा तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर आपको वो स्टॉक मिल जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर ज्यादातर इंट्राडे और ऑप्शन में यूज होते हैं, तो इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। नीचे आपको सेट स्टॉप लॉस और सेट टारगेट ये दो ऑप्शन मिलेंगे, जहां पे आप लॉस को और अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको अप्रॉक्स मार्जिन का ऑप्शन दिखता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वह स्टॉक परचेज करने के लिए आपको एग्जैक्ट कितना बैलेंस चाहिए। अवेलेबल में आपको दिखाएगा कि आपके डीमैट अकाउंट में कितना पैसा है। नीचे स्वाइप टू बाय ये ऑप्शन होता है, जहां पे स्वाइप करने के बाद आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाती है और आप पर्टिकुलर स्टॉक बाय कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टॉक को कैसे सेल करते हैं। जो स्टॉक आप बाय करते हो वह स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में T+2 डेज में आ जाता है। T+2 का मतलब होता है ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन, उसके बाद आपके अकाउंट में वो स्टॉक आ जाएगा। तब तक वह स्टॉक आपके पोजीशन में दिखता है। उसके बाद वह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड होने के बाद आपको उस स्टॉक पे क्लिक करना है। जैसे आपने पिछली बार बाय ऑर्डर पे क्लिक किया था वैसे आपको सेल ऑर्डर पे क्लिक करना है। क्वांटिटी आपको इनसेट करनी है। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्टॉक के 10 क्वांटिटी है और 5 सेल करना चाहते हैं तो 5 क्वांटिटी इनसेट कीजिए। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो उस समय मार्केट में जो भी उस स्टॉक का प्राइस होगा उस प्राइस पे वो स्टॉक सेल हो जाएगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हो तो आपको प्राइस इंसर्ट करना पड़ेगा। बाद में स्वाइप टू सेल करके आप स्टॉक सेल कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान में ले लीजिए, चाहे आपका ब्रोकर जो भी हो, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक या दूसरा कोई ब्रोकर, ऑर्डर प्लेस करने का तरीका सेम होता है।
सिर्फ थोड़े बहुत ऑप्शन बदल जाते हैं। इस तरीके से आप स्टॉक को डिलीवरी में बाय और सेल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर कीजिए। कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी हैप्पी रहे।